उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना के सभी 48 जिला प्रमुखों की बैठक बुलाई है। सभी तहसील प्रमुखों को बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचने का फरमान जारी किया गया है। यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शिवसेना भवन में होगी। दरअसल शिवसेना के सामने अब दोहरी चुनौती है। सरकार के साथ साथ पार्टी बचानी है। राजनीतिक अखाड़ों की अगर बात की जाए और अखाड़े में जो खेल चल रहा है और सियासी आंकड़े लगातार एकनाथ शिंदे के फेवर में जाते दिख रहे हैं, ऐसे में अब बात शिवसेना पर दावे तक पहुंच गई है। पहले एमवीए सरकार पर भारी पड़े एकनाथ शिंदे। अब शिवसेना के तीर धनुष पर है नजर। उद्धव ने पहले वर्षा छोड़ा, अब पार्टी बचाने की चुनौती। महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र फिलहाल गुवाहाटी बना है। गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू से जो नंबर गेम का मैसेज जारी किया गया, उसने ठाकरे गुट के शिवसेना की नींद उड़ाकर रख दी है। उद्धव ठाकरे को भी अंदाजा हो चुका है कि इस बार मामला कहीं बड़ा है। ठाकरे के शिवसेना अब कहीं शिंदे की सेना न हो जाए, इसके लिए उद्धव ठाकरे ने हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। दोपहर 12:30 बजे शिवसेना भवन में बैठक होगी, जिसमें शिवसेना के सभी 48 जिला प्रमुखों, हर तहसील प्रमुख को मुंबई पहुंचने का ऑर्डर जारी किया गया है। संगठन को मजबूत करने पर इसमें चर्चा की जाएगी। शिवसेना कोर ग्रुप के नेता किसी भी हाल में संगठन को नहीं टूटने देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सरकारी आवास वर्षा को खाली करके मुख्यमंत्री का मातोश्री में शिफ्ट होना आखिरी इमोशनल दांव था। मातोश्री से शिवसैनिकों का इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा है। उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि इसके बाद बिगड़े समीकरण में कुछ नंबर सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। बगावत की आंच अब गहरी हो चुकी है। हमेशा दहाड़ने वाली शिवसेना अब मान मुनव्वल में जुटी नजर आने लगी। दूसरों को अपनी शर्तों पर झुकाने वाली शिवसेना अब खुद बागियों की शर्त मानती नजर आ रही है। या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीने बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेने बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्याने आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत यायची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका। शिवसेना के इन संकेतों के बावजूद महाविकास आघाड़ी के घटक दल एनसीपी और कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो गठबंधन के साथ है और शिवसेना का साथ देंगी। एकनाथ शिंदे ने नेशनल पार्टी के सपोर्ट की बात कही थी। शरद पवार ने इस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों को चेतावनी तक दे डाली। पवार ने कहा, शिवसेना के बागी विधायकों को इसकी कीमत चुकानी होगी। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। बात ऐसी है कि जो लोग वहाँ गए, वहाँ के उनके नेता हैं, उनका कहना है कि वहाँ ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस, राष्ट्रवादी, इन पार्टी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है। ये बात उन्होंने कही, इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया, आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो, हमारे सामने कहो, और आवश्यकता हो तो हम बाहर करने के लिए भी तैयार हैं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने की बात तो दोहराई ही, गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के बयान का हवाला देते हुए बीजेपी पर भी सवाल खड़ा किया।
पवार ने पूछा कि शिंदे के साथ कौन सी नेशनल पार्टी खड़ी है। एकनाथ शिंदे यांचं एक इंटरव्ह्यू पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं स्टेटमेंट केलं की आम्हाला एका राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा आहे, एका राष्ट्रीय पक्षाचा। माझ्याकडे देशातल्या सगळ्या पक्षांची यादी आहे आणि या यादीमध्ये देशामध्ये राष्ट्रीय पक्ष कोण? एक भाजप, दोन मायावती, तीन कम्युनिस्ट पार्टी CPI, चार CPM, पाच इंडियन नॅशनल काँग्रेस सोनिया गांधी आणि सहा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी। ही सहा अधिकृत इलेक्शन कमिशननी प्रसिद्ध केलेली यादी आहे। आता तुम्हीच बघा की CPI, CPM, काँग्रेस या सगळ्या राष्ट्रवादी या सगळ्यांच्या ह्याच्यात हात आहे का? याचा कोणी याच्यात पाठिंबा देणार असेल का? मग जे नाही हे याचा तुम्ही विचार केला तर आहेत कोणीही सांगण्याची गरज लागत दुसरी गोष्ट अशी आहे की सुरतला आणि आसामला जी व्यवस्था करणारे लोक आम्हाला दिसते ते अजित पवारांच्या फळीच्याचे आहेत असं मला वाटत नाही, पण माझ्या फळीच्याचे आहे। उदाहरणार्थ सुरतला भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष शिवाज पाटील मराठी ग्रस्त आहेत, ते तिथले अध्यक्ष आहेत, ते पार्लमेंटचे मेंबर आहेत, संसदेमध्ये आम्हाला दिसतात। शरद पवार के बयान पर नारायण राणे ने पलटवार करते हुए कहा कि सभी विधायक आ रहे हैं और वो वोट भी करेंगे। अजीत पवार भी खुलकर उद्धव ठाकरे का समर्थन करते नजर आए। पे ये तय हुआ कि ये जो अभी की सिचुएशन तैयार हुई है उसमें उद्धव ठाकरे साहब जी को पवार साहब ने खुद और कांग्रेस पार्टी ने मिलके सबने मिलके वहाँ उनको चीफ मिनिस्टर के नाते बिठाया है। तो ये गवर्नमेंट आगे चलना चाहिए, इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक ये सरकार आगे ठीक ठाक चलाने के लिए उनका सपोर्ट कर रही है, उसमें कहीं भी हम पीछे हटने वाले नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ उनके गठबंधन के लोग पूरी तरह से खड़े हैं। कांग्रेस ने साथ न छोड़ने की बात पहले भी कही थी, फिर से दोहराई। मैं भाजपा को आह्वान करता हूं, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है, तो उन्हें बताना चाहिए आगे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए सरकार तैयार है, पर वो नहीं करेंगी क्योंकि इस महाभारत के मूल वही है और वो राज्य में अस्थिरता बनाकर राज्य की जनता का नुकसान करना चाहती है बीजेपी। महाविकास आघाड़ी सरकार को मदद करने की भूमिका स्पष्ट है, समय है तो हम बाहर से भी मदद महाविकास आघाड़ी को दे सकते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो महाराष्ट्र के सियासी संकट पर एक नया एंगल निकाल लिया। उन्होंने इसे राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ दिया। और बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है, इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ही वहाँ पर सरकार को गिराया जाए, ये उनका इरादा है। तो हम ये डायरेक्टली ये कह सकता हूँ मैं कि इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट खुद
और बीजेपी इसमें हस्तक्षेप करके वहाँ के स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करके वहाँ पर अपना सत्ता लानी चाहती है। गठबंधन भले ही उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हो, लेकिन उनके सामने चुनौती अपना घर बचाने की है। जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, अगर वो अंजाम तक पहुंचे तो 5 दशकों से भी ज्यादा पुरानी पार्टी शिवसेना में ये अब तक की सबसे बड़ी टूट होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।